परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ फरीदाबाद से एक नई प्रशिक्षिका हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे एमपी के परिवार में नए मेंबर का स्वागत। ओम अरहम के साथ सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करें प्लीज। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सुनीता जी का स्वागत, वेलकम ओम अरहम के साथ करेंगे। और आज का जो विषय हमने रखा है बहुत ही शानदार विषय, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्या, क्यों, कैसे, हम बात करेंगे, साथ में प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सुनीता जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। अलका जी साकला। गुड मॉर्निंग। गुड जो सुबह मॉर्निंग। नहीं जुड़े ओम साढ़े अरहम। पांच बजे ध्यान में, अभी जुड़े उन सबको पहले हमारी गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी 5:30 बजे हो चुके हैं। कुछ लोग उसी पे रिपीट भी है। और जो अभी जुड़े उनके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, मजा तब आता है जब आपके स्माइली फेस और हाथ के एक्शन वगैरह दिखेगी तभी। तो सभी रेडी हो जाइए। ये ओम अरहम, ओम अरहम, 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 ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अरहम के साथ अंतरात्मा को जगाना है। और नए आज प्रशिक्षिका जुड़ी है फरीदाबाद से। तो ऑलवेज वेलकम। हमारे यहाँ कोई भी नया व्यक्ति जुड़ता है तो हम सब लोग बहुत खुश होते हैं और चाहते हैं कि वो हमारा परमानेंट मेंबर बन जाए, परमानेंट हमसे जुड़ जाए। आज ही नहीं, हमेशा क्लास लेता जाए। तो इस प्रकार आज नई सविता जी ने, आज एक नई व्यक्ति जो एमए है, जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान, और सविता जी जिनके प्रशिक्षिका के रूप में ट्रेनिंग देती है। जैसे रूपाली कल क्लास हो गई, उसको एमए की ट्रेनिंग मैंने दी है। हमारे यहाँ वो एमए के लिए जुड़ी थी। तो इस प्रकार हम एमए के जो स्टूडेंट्स हैं और जिनमें आगे बढ़ने का, करने का, लोगों को जुड़ने का और जोड़ने का और अपना ज्ञान शेयर करने का जिनका इंटरेस्ट रहता है, ऐसे लोगों को हम जोड़ते हैं। तो सुनीता जी आज जुड़ी है। सुनीता तो सुनीति है। सुनीति है कि भाई सुभाव से ये एमपी के और कल्याणम में जुड़े और अपनी भी भाव शेयर करें। ऐसे सुनीति से, सुविचारों से आज हमारे साथ जुड़ी है। तो आपका बहुत सहर्ष स्वागत है। और आप ऐसे भी एक्टिव व्यक्ति को तो काम करने की जगह चाहिए होती है, कहाँ काम मिलता है। तो ये ऐसे भी महिला मंडल में बहुत काम है, करती है, एक्टिव है वो। और महिला मंडल के साथ साथ फिर उन्होंने सोचा कि और अपनी गति प्रगति यहाँ तो नहीं हो सकती, खुद के आत्मा की प्रगति करना है। तो सचमुच एमए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगी कि जिनको पॉसिबल है प्रैक्टिकली वो एमए जरूर करें। एमए जीवन विज्ञान प्रेक्षाधान में जितना जीवन का ज्ञान है शायद वो कहीं नहीं मिलेगा। और पढ़ाई में जो कमी है मुझे लगता है वो जीवन विज्ञान ने सारी पूरी कर दी है। तो हमें गुरु इतने महान मिले हैं जो इतना ज्ञान दिया है। तो हमारे साथ आज सुनीता जी हमें चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, इसका तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि मनुष्य के पूरा शरीर ही वो नाड़ी संस्थान से जुड़ा है, परंतु वहां कहाँ शक्ति इकट्ठी है।
ऐसे अनेक केंद्र है कि जिनको जानना बहुत जरूरी है। और अगर वो जान गए, वो समझ गए, वो सब अलग अलग है। मतलब ऐसे नहीं कि ये 7 चक्र बोलते हैं, वही 7 चक्र है, परंतु प्रेक्षा ध्यान में उसको ही चैतन्य केंद्र बोला है, वो 13 दिए हैं। और इसके साथ साथ हमारे आयुर्वेद में तो 108 ऐसे केंद्र दिए हुए हैं। तो अलग अलग जगह इसका अलग अलग भाग है। और ये नॉट हमारे चाइना में, जापान में, सब में ये है। तो इस प्रकार का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण विषय है। होप कि हमारे यहाँ कई बार ये टॉपिक हो चुका है। हमेशा ही होते हैं एक बात टॉपिक, हम इसलिए रिपीट करते हैं सुनीता जी कि लोग पहला बात भूल जाते हैं। उनको रिफ्रेश करना है, फिर वहां ले जाना है, वहां से यहाँ आना है और नई बातें आपसे सीखना है। इसके लिए सभी एक बार हाथ ऊपर करें और स्वागत करें। मोस्ट वेलकम, ओम मोस्ट वेलकम, अरहम, ओम मोस्ट वेलकम अरहम, सुनीता जी। ओम अरहम। एमपीके और कल्याणम आपका सहर्ष स्वागत करते हुए आपको माइक हैंड ओवर कर रही हूँ। ओम अरहम। यस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में सभक्ति वंदना। सम्माननीय आयोजक टीम और आज जूम से जुड़े हुए सभी प्रेक्षा साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये जो करंट ईयर है वो हमारा प्रेक्षा ध्यान का गोल्डन जुबली ईयर है। हमें 50 साल हो गए हैं, होने वाले हैं महाप्रज्ञ जी के इस अद्भुत अवदान को मिले हुए। और इसी का नाम हमने प्रेक्षा कल्याण वर्ष के रूप में इसे मना रहे हैं, क्योंकि सचमुच हमारे जीवन के लिए, जन जन के लिए प्रेक्षा ध्यान बहुत कल्याणकारी है। प्रेक्षा, प्रेक्षा क्या है? प्रेक्षा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें इक्ष धातु और प्र उपसर्ग लगा हुआ है। इक्ष का अर्थ है देखना और प्र का अर्थ है गहराई से। तो अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो प्रेक्षा का अर्थ है गहराई से देखना। और अगर हम अध्यात्म की भाषा में कहें तो प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है राग द्वेष मुक्त होकर गहराई से देखना। आज का जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो, जिसमें भाग दौड़ भरी जिंदगी है, चारों तरफ कंपटीशन है, ऐसे में हमने पदार्थ जगत में तो बहुत प्रगति कर ली, लेकिन अपना सुख, चैन, आनंद कहीं खो दिया। और उसकी खोज बहुत जरूरी है। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया और उनसे पूछा कि महात्मन, मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन पता नहीं मुझे, मेरे जीवन में सुख नहीं है। आप बताओ मैं उसकी खोज कहाँ करूं? तो महात्मा जी ने कहा, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, कोई भी उसका उत्तर दे देगा। सामने एक तालाब है, वहां एक मछली है, वो भी उसका उत्तर दे देगी। तो वह व्यक्ति वहां तालाब में गया, वहां पर उस मछली से पूछा कि महात्मा जी ने मुझे भेजा है, अब तुम मुझे सुख चैन का रास्ता बताओ। तो मछली ने कहा, ये तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन वो उत्तर देने से पहले मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। उस व्यक्ति को हंसी आ गई। उसने कहा, तुम रात दिन पानी में रहती हो और मुझसे पानी मांग रही हो? तो मछली ने कहा, भले मानव, तुम भी तो समझो कि तुम्हारे अंदर सुख, चैन, आनंद, शांति का खजाना है और तुम मुझसे उसका मार्ग पूछ रहे हो। सचमुच आज यही हो रहा है। हम कस्तूरी मृग की भांति हमारे अंदर अनंत शक्ति, अनंत आनंद का स्रोत, का खजाना होने के बावजूद उसे हम बाहर पदार्थ जगत में खोज रहे हैं। अगर हम कहें कि प्रेक्षा ध्यान उस खजाने की चाबी है तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। प्रेक्षा ध्यान, हम इसके विभिन्न प्रयोग करते हैं और इसके बहुत से अंग हैं, जैसे कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, लेशा ध्यान।
और ऐसा ही एक अंग है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जैसा अभी बहन ने बताया कि हर योग में, हर चिकित्सा में अलग अलग नामों से इसे बताया जाता है। जैसे पातंजल योग में चक्रास के नाम से कहा जाता है। आयुर्वेद में जो मर्म स्थान है वे भी ये चैतन्य केंद्र ही हैं। एक्यूप्रेशर में भी जो पॉइंट्स जिनके द्वारा चिकित्सा की जाती है वे भी इन चैतन्य केंद्रों के आसपास के स्थान ही हैं। और तो और अगर हम विज्ञान में लें तो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वे भी ये चैतन्य केंद्र ही तो हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। प्रेक्षा ध्यान में 13 चैतन्य केंद्र बताए गए हैं। शक्ति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक हमारे 13 चैतन्य केंद्र हैं और वे हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर है, अभी हम जब प्रयोग करेंगे तो उसमें हम गहराई से इसे जानेंगे। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्यों करें? इसके भी बहुत सारे प्रयोजन हैं। आज बुद्धि और तर्क का तो बहुत विकास हो गया। छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने स्मार्ट हैं, हर चीज का उत्तर उनके पास होता है। और अगर हम कुछ प्रश्न करें तो वो बहुत सारे तर्क भी हमें दे देते हैं। जब बच्चे ही इतने स्मार्ट हैं तो युवा पीढ़ी क्यों नहीं होगी? लेकिन एक चीज कहीं मिसिंग है और वो है विवेक चेतना। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से हमारी विवेक चेतना का विकास होता है। विवेक चेतना से हमें सही और गलत का भान होता है। क्या हमारे लिए करणीय है और क्या अकरणीय है, इसका ज्ञान हमें मिलता है, जो बहुत जरूरी है। जो चैतन्य केंद्र हैं उन्हें अवचेतन मन भी कहा गया है, या जो हमारी ग्रंथियां हैं उन्हें अवचेतन मन कहा गया है, सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम चेतनावान प्राणी हैं, हमारे पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर चेतना सघन रूप से रहती है और उन्हें ही चैतन्य केंद्र कहा गया है। तो वो हमारे अवचेतन मन है। यदि हमें कोई भी आदत को अपनाना है या किसी आदत को छोड़ना है तो ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हमारी बहुत मदद करती है। जो बात हमारे अवचेतन मन तक इन चैतन्य केंद्रों के माध्यम से पहुंच जाती है वह संस्कार बन जाती है। तो चैतन्य केंद्र पर प्रेक्षा करके हम अपने अंतःस्रावी ग्रंथों का बैलेंस कर सकते हैं, ग्लैंड्स के फंक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। आज हम जानते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस से कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी मास्टर ग्लैंड है और हमारी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है, उसके हार्मोन जो स्राव होता है ग्लैंड से उसे हार्मोन कहते हैं। अगर उस हार्मोन का स्राव जो हमारी मात्रा है उससे थोड़ा सा भी कम हो जाए तो व्यक्ति बौना हो जाता है। और यदि वह स्राव आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसकी जो हाइट है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इन ग्रंथियों का, इनके स्रावों का नियमन करने के लिए भी चैतन्य केंद्र प्रेक्षा बहुत जरूरी है। हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, उसका नियमन करती है। जब हमारे आवेश आवेग आते हैं या हम स्ट्रेस में चले जाते हैं तो उस समय हमारे शरीर का बैलेंस करने के लिए एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। नाभि से ऊपर के केंद्रों को ज्ञान केंद्र कहा गया है और नाभि से नीचे के केंद्र काम केंद्र कहे जाते हैं। हमारी चेतना अधिकतर काम केंद्रों के आसपास रहती है। हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा उस शक्ति का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं और उन्हें ज्ञान केंद्रों तक ला सकते हैं और एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण हम कर सकते हैं। तो हम
ये समझ रहे हैं कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कितनी जरूरी है। यदि हमें अपनी संकल्प शक्ति का विकास करना है तो हम दर्शन केंद्र पर ध्यान कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग केंद्रों की अलग अलग उपयोगिता है और आज ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि जो ये बीमारियां फैल रही हैं, पहले वो शरीर में नहीं आती, पहले वो हमारे भावों में आती हैं, भावों से हमारे मन में आती हैं और मन से फिर हमारे शरीर में आती हैं। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा हमारे भावों का रूपांतरण हो सकता है, हमारे भावों का परिष्कार हो सकता है। तो यदि मूल में ही उन बीमारियों को खत्म कर दिया जाए, भावों का परिष्कार कर दिया जाए, तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारे तन में भी बीमारियां नहीं आएंगी। प्रेक्षा ध्यान एक सर्वांगीण पद्धति है जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। इससे हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और भावनात्मक रूपांतरण मिल सकता है। तो हमें प्रतिदिन कुछ समय जरूर प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रयोगों को करना चाहिए, जिसमें चैतन्य केंद्र प्रेक्षा तो बहुत बहुत जरूरी है। इससे हमारे चैतन्य केंद्र जागृत होते हैं। जिस जिस चैतन्य केंद्र पर हम ध्यान करते हैं, वहां पर हम चित्त को लेकर जाते हैं और जहां चित्त जाता है वहां प्राण भी जाता है, क्योंकि प्राण चित्त का अनुचर है और उस केंद्र पर प्राण की धारा इतनी तेजी से प्रवाहित होती है कि वहां पर हमारे जो भी विकार जमा है वे सब साफ हो जाते हैं। वहां का जो हमारा मैल है पूरा साफ हो जाता है और वे सब चैतन्य से जागृत हो जाते हैं। हमें हमारे शरीर में शक्ति का जागरण होता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। शक्ति का जागरण तो होगा ही जब हमारा चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएंगे। और अगर हमने उस शक्ति को पहचान लिया तो ये पदार्थ जगत का सुख हमें नगण्य प्रतीत होगा, क्योंकि हमें इतने आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी जो हमें किसी और चीज से नहीं मिल सकती है। इससे हमारे चरित्र का भी विकास होता है। जो हमारी वृत्तियां हैं, आवेश, आवेग, ईर्ष्या, द्वेष, अगर उन पर कंट्रोल हो जाएगा तो सहज ही हमारे चरित्र का विकास होगा। और चरित्र का विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। यदि चरित्र नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे हमारे पास पैसा कम, यदि हमारा व्यवहार अच्छा है, यदि हमारा चरित्र अच्छा है, तो हमसे उत्तम मानव कोई नहीं हो सकता। हम चैतन्य केंद्रों के बारे में जाने और एक एक चैतन्य केंद्र पर ध्यान करें, अपने चित्त को गहराई तक लेकर जाएं और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए आप उनको फॉलो कीजिए, तो सचमुच आप जानेंगे कि हमारा व्यक्तित्व भी कितना ज्यादा चेंज हो गया है। अब चेतन मन को जगाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी वृत्तियों को शांत रख सकते हैं और अपने अंदर सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। तो आज हम प्रयोग भी करेंगे। यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हम उस व्यक्ति की तरह रह जाएंगे जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो पानी में तब तैरने के लिए उतरूंगा जब मैं पूरी तैराकी सीख जाऊंगा। तो अगर आप पानी में उतरोगे ही नहीं तो आप तैराकी को सीखोगे कैसे? यदि हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से हम अपनी प्राण धारा को, अपने चैतन्य को, अपने चित्त को कितना निर्मल हम बना सकते हैं। तो अब हम प्रयोग शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले उस ध्यान आसन का चुनाव करें जिसमें आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक स्थिरता से बैठ सकते हैं, जैसे जैसे पद्मासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। इनमें से आप किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाएं
अंगूठा और तर्जनी के टिप्स को आपस में मिलाएं और बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी रहेंगी, थोड़ी सी आकाश की ओर मुड़ी हुई। वीतराग मुद्रा में दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें, लेफ्ट हथेली नीचे और राइट हथेली ऊपर। दोनों में से आप किसी भी मुद्रा का चुनाव कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले लंबा श्वास भरें, फिर धीरे धीरे भंवरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से श्वास को बाहर निकालें। श्वास भरें। संपिखये अपग मापैणम् संपिखये अपग मापैणम् संपिखये अपग मापैणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को जानने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, कहीं कोई अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। ममत्व का विसर्जन करें।
प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव पर चित्त की यात्रा करें। शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। शरीर के एक एक अवयव में हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें पैर से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रही। ध्यान का दूसरा चरण चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चित्त को शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर ले जाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अपना पूरा ध्यान शक्ति केंद्र को देखने में लगा दें। गहराई से प्रेक्षा करें। सिर्फ देखें, अनुभव करें। अब चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पेड़ों का मध्य भाग नाभि से 4 अंगुल नीचे पर केंद्रित करें।
चित्त को स्वास्थ्य केंद्र से पीछे सुषुम्ना की दीवार तक फैला दे। पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। सिर्फ देखें, प्रेक्षा करें, अनुभव करें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। अब चित्त को तेजस केंद्र नाभि के मध्य भाग पर केंद्रित करें। जैसे टॉर्च का प्रकाश एक सीधी रेखा में फैलता है, उसी प्रकार चित्त को नाभि से पीछे सुषुम्ना की दीवार तक फैला दे। चित्त के प्रकाश को सीधी रेखा में फैलाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। चित्त को आनंद केंद्र दोनों लंग्स के बीच हृदय के पास जो एक गड्ढा है, वहां पर है आनंद केंद्र। चित्त को आनंद केंद्र से पीछे सुषुम्ना तक टॉर्च के प्रकाश की तरह फैला दें। पूरे भाग में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहराई से प्रेक्षा करें। बीच बीच में
श्वास संयम का प्रयोग करें। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित करें। विशुद्धि केंद्र से पीछे सुषुम्ना तक चित्त के प्रकाश को फैला दें। प्रेक्षा करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। अब चित्त को ब्रह्म केंद्र जीभ के अग्र भाग पर केंद्रित करें। जीभ अधर में रहे। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अब चित्त को प्राण केंद्र नाक के अग्र भाग पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अब चित्त को अप्रमाद केंद्र दोनों कानों के भीतरी, मध्य और बाहरी भाग तथा आसपास के भाग पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें।
अब चित्त को चाक्षुष केंद्र दोनों आंखों के भीतरी भाग पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अब चित्त को दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के मध्य भाग पर केंद्रित करें। चित्त को दर्शन केंद्र से पीछे मस्तिष्क की भीतरी दीवार तक लेकर जाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। भीतर तक गहराई से प्रेक्षा करें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। चित्त के प्रकाश को मस्तिष्क के पीछे की दीवार तक ले जाएं। गहराई से प्रेक्षा करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अब चित्त को शांति केंद्र सिर के अग्र भाग पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। जैसे दिए का प्रकाश चारों ओर फैलता है, चित्त को भी
चारों ओर फैला दें। अब चित्त को ज्ञान केंद्र सिर के पीछे चोटी के भाग पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। दिए के प्रकाश की भांति चित्त के प्रकाश को चारों ओर फैला दें। ज्ञान केंद्र प्रकाश की रश्मियों से भर गया है। पूरे शरीर में शक्ति का जागरण हो रहा है। अब एक साथ एक एक केंद्र पर चित्त को ले जाएं और एक साथ सभी केंद्रों की प्रेक्षा करें, यात्रा करें। शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षुष केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र। एक साथ सभी चैतन्य केंद्र जागृत हो गए हैं। फिर से चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं और वृत्ताकार में सभी चैतन्य केंद्रों की यात्रा करें। तेजी से चित्त को सभी चैतन्य केंद्रों में घुमाएं। कोई खड़े होकर भी इसे कर सकते हैं। पूरे शरीर में सभी चैतन्य केंद्र जागृत हो गए हैं। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर ले जाएं। वहां पर सफेद रंग का, चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें पूर्णिमा का चांद उग रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही हैं।
आवेश शांत हो रहे हैं, आवेग शांत हो रहे हैं, वासनाएं शांत हो रही हैं। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग की रश्मियों से भर गया है। श्वेत रंग की रश्मियां शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। चारों ओर शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। असीम शांति और आनंद का अनुभव करते हुए 2-3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग को संपन्न करें। बिना आंखें खोले धीमे से आसन बदलें। अपना सच में से चा मेतिंग भुवे सुकपय। अपना सच में से चा मेतिंग भुवे सुकपय। अपना सच में से जा मेतिंग भुवे सुकपय। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विचा चरणं पमुखम्। आहंसु विचा चरणं पमुखम्। आहंसु विचा चरणं पमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण करें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य की वंदना।
वन्दे सत्यम् वन्दे सत्यम् वन्दे सत्यम्। दोनों हथेलियों का संपुट बनाकर बंद आंखों पर रखें। ध्यान से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है उसका अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाएं और फिर अंगुलियों में से प्रकाश को देखते हुए आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है? कुछ जिज्ञासा प्रश्न भी हो तो भी आप बात कर सकेंगे और अपने अनुभव भी साझा कर सकेंगे, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, अर्चना जी, अर्चना जी। हाँ, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर लगा ध्यान करके। एक ऐसा लगा, अनुभूति आ गई कि ध्यान भी कितने हम बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हाँ, हैं। कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। रीता जी, पूछना है कुछ आपको तो अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे हम चित्त को लेके जाते हैं हाँ, शक्ति केंद्र, तो सबको पीछे ही लेके जाना है क्या? आगे नहीं देखना है क्या? ऐसा है कि जो केंद्र हैं वो हमारे शरीर के ऊपरी भागों पर चिन्ह करने के लिए हमें बताए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी पीछे सुषुम्ना पर हैं ये केंद्र। तो इसलिए हम अपने चित्त को उस स्थान से सुषुम्ना तक लेकर जाते हैं और सुषुम्ना हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और बाकी के हम अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख, नाक, इन पर हम प्रेक्षा करते हैं। और जो दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र है, यहाँ सुषुम्ना नहीं, यहाँ मस्तिष्क है, इसलिए हम मस्तिष्क के पीछे की दीवार तक चित्त को लेकर जाते हैं। तो आगे देखते हुए पीछे की ओर लेके जाना। हाँ, सब आगे सब देखिए। चेतन केंद्र। हाँ, मतलब विशुद्धि केंद्र तक, क्योंकि सुषुम्ना हमारी यहाँ खत्म हो जाती है, उसके बाद हमारा मस्तिष्क है। ओम अरहम। हम वो जब आप बोलते हैं हम स्थान ढूंढते हैं जैसे विशुद्धि केंद्र, तो मैंने तब तक तो बताया था, आगे का हो। मैंने बिल्कुल, आगे विशुद्धि से केंद्र के पीछे साथ ही तक, आगे बताया से था। पीछे तक चित्त को फैलाना है, जैसे बताया टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में, तो वैसी अनुभूति आपको आने लगेगी जैसे चित्त की रोश जो प्रकाश वो फैल रहा है, वैसा अनुभव आपको होने लगेगा। अगर चाहें तो मैं एक बार केंद्रों का स्थान फिर से वही बता वही देती हूँ। नहीं पता है, केंद्रों का स्थान तो पता है। तो बस वहां पता से है पीछे वो तक डेली। अभी चित्र आप थैंक यू। आपने आंखें बंद करके ध्यान किया, इसलिए पता नहीं चला होगा कि एक चित्र भी अभी स्क्रीन पे आ रहा था, और उस चित्र में अच्छे से बताया गया है किस तरह से हमारा केंद्र है जो पीछे रीढ़ सुषुम्ना की पर। हड्डी में है। मैं एक बार चित्र दोबारा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए अगर हम चित्र स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चित्र आपको पीछे रीढ़ की हड्डी में जो सुषुम्ना है, चित्त आप केंद्र जो लिखे नाम, जो काला डॉट दिया गया है, वहां पे हमारा केंद्र है, और आगे से पीछे तक लेके जाना है, ये भी बताया गया है। आप लोगों को चित्र दिख रहा होगा। चैतन्य केंद्र परीक्षा कराया, बहुत अच्छा कराया। जैसे शक्ति केंद्र में तो पीछे से आगे तक लाने का है, और बाकी सब केंद्रों में आगे से पीछे की नहीं, जो तरफ सुषुम्ना में देखते शक्ति जाना। केंद्र तो रीढ़ की हड्डी का मूल है, वहां पर एक ही पॉइंट पर केंद्रित करना है, और उसके बाद में जब हम ऊपर आते हैं, पीछे तो से आगे से पीछे जाना है। आगे से पीछे जाना है।
तो वो आपने अच्छी तरह से कराया और सब केंद्र पे बहुत अच्छे से ध्यान किया है। तो जय बोला, मरहम, बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति। ओम मरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए बहुत अच्छा मेरे करा। साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुनीता जी के आभारी। एक साथ में मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र बोलेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। रोज फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। रोज।